दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऐसा सर्किट जिसे चलाने के लिए आपको न किसी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ने वाली है और न ही किसी बैटरी या कोई अदर सोर्स की। इसे आप डायरेक्ट 220 वोल्टेज एसी देकर और इससे आप डीसी 0 वोल्ट से लेकर 300 वोल्टेज तक आउटपुट ले सकते हैं, और वो भी आपको बिना झटके की टेंशन के। अगर आप भी इसे बना के घर पे रख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी भी ट्रांसफार्मर या किसी भी पावर सप्लाई की आगे चलकर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसी एक ही पावर सप्लाई से आप कुछ भी चला सकते हैं, चाहे बैटरी चार्ज करना हो या फिर कोई और आइटम चलानी हो। और इसकी सबसे खास बात यह भी है कि इस पे आप 2000 वाट तक का कोई भी लोड बड़ी इजीली चला सकते हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते रहिए, जिससे कि आपको कोई भी स्टेप मिस न हो और आप इसे देखकर बड़ी इजीली घर पे बना पाएँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी आईजीबीटी के साथ हीट सिंक पे अच्छी तरह से कस देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रेक्टिफायर कोई आम रेक्टिफायर नहीं है। ये रेक्टिफायर और आईजीबीटी दोनों ही 2500 वाट तक का लोड बड़ी इजीली सहन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी इंडक्शन कुकर को खोल कर देख सकते हैं। उसके सर्किट में भी यही दोनों कंपोनेंट लगे होते हैं, जिससे कि हमारा जो इंडक्शन कुकर है वो 2000 वाट तक का लोड खींचने में सक्षम होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें इन दोनों कंपोनेंट से 2000 वाट की हाई फ्रिक्वेंसी तैयार की जाती है, और यहाँ पे हम इनसे 2000 वाट तक का लोड वोल्टेज कम करके ले रहे हैं। बाकी प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों की। मैंने यहाँ पे 1 मैग का प्रीसेट लिया है वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए। आप यहाँ पे 560 के का टोन भी यूज कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी के अनुसार। और ये है 470 के की रेजिस्टेंस। इसे हम प्रीसेट के सेंटर वाली पिन से आईजीबीटी के गेट पे लगाएंगे। मैं यहाँ पे डीसी वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ 10 mF 450 वोल्ट का कैपेसिटर। आप यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता।
फाइनली हमारा सर्किट बन के तैयार है। चलिए अब हम इसे देंगे पावर सप्लाई 220 वोल्ट। इसके लिए हम इस पर लगा देते हैं मेन लीड को। ब्रिज रेक्टिफायर का कॉर्नर कटा साइड पहली पिन है जो ये है पॉजिटिव की, और बीच वाली दोनों एसी सप्लाई के लिए, और लास्ट वाली 4 नंबर पिन होती है नेगेटिव पिन। बाकी इस पे सिंबल भी बने हुए होते हैं, आप बड़ी इजीली देख के समझ ही जाओगे। लीजिए इनपुट वायर तो हमारी लग गई। अब बारी आती है हमारे आउटपुट लेने की। तो आउटपुट के लिए हम इन दोनों वायर को यूज़ कर लेते हैं। ब्लैक वायर को नेगेटिव पे और रेड वायर को पॉजिटिव पे सोल्डरिंग कर देते हैं। फाइनली अब बारी आती है इस सर्किट को टेस्ट करने की। तो इसके लिए मैं अपने मल्टीमीटर को कर लेता हूँ ऑन, और अभी हम करेंगे इसकी वोल्टेज की एडजस्टमेंट। और आप ये भी देखिएगा कि मैं इसके दोनों वायर को अपने हाथों से टच कर रहा हूँ, जिससे मेरे को कोई भी झटका नहीं लग रहा है। हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर है कि आपके पैर ज़मीन पे न लगे हों। वैसे अगर दोनों तारों को आप हाथ से पकड़ लेते हो तो कम वोल्टेज में आपको कोई करंट नहीं आएगा। लगभग आप 70 से 80 वोल्टेज तक आपको झटका नहीं लगेगा। उससे अगर ज़्यादा आप वोल्टेज करते हो तब आपको चाहे एसी वोल्टेज हो चाहे डीसी वोल्टेज हो, उस पे तो आपको करंट लगना ही लगना है। लेकिन 70-80 वोल्टेज से कम वोल्टेज होंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा, बशर्ते आपके पैर ज़मीन पे न लगे हों। चलिए सबसे पहले हम इस पे सबसे छोटा कंपोनेंट यानी कि एलईडी जगा कर देखेंगे। इसके लिए मैं इसे 2 वोल्टेज के करीब सेट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक एलईडी को और इसे डायरेक्ट ही जगा लेते हैं। देखिए, एक तो मैंने दोनों वायर को अपने हाथों से टच कर रखी है, और दूसरा ये छोटी सी एलईडी डायरेक्ट जल रही है बिल्कुल अच्छी तरह से। अभी हम इस पे थोड़ा ओवरलोड देते हैं। तो ये है 12 वोल्टेज का बल्ब, जो कि ट्रैक्टर के अल्टरनेटर के लिए लगा होता है। अभी इसे भी मैंने दोनों वायर को हाथ से टच कर रखा है, और आप देखिएगा ये भी परफेक्ट हमारा ग्लो कर रहा है। मतलब कि इस तरह से आप प्रीसेट से वोल्टेज को सेट करके इस पे A to Z किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट इस पे आप चला सकते हैं, चाहे वो AC का हो चाहे DC का हो। आपको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। चलिए अब इस पे हम ये 100 वाट का बल्ब भी आपको जलाकर दिखा देते हैं, जिससे आपको वाट का थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही जाएगा। बाकी आप इस पे हीटर तक चला सकते हो, उससे भी इस सर्किट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अभी बल्ब जलाएंगे तो इसमें वोल्टेज की ज़्यादा की ज़रूरत होगी, तो अब इसे हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये बल्ब 250 वोल्टेज 230 वोल्टेज पे अच्छी तरह से ग्लो होता है। तो अब हम इसे बिना टच किए वोल्टेज की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, चलिए इसके वोल्टेज भी आपको चेक करवा देते हैं। आप चाहो तो इस पे डिजिटल वोल्ट मीटर भी फिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको वोल्टेज सेट करने में आसानी होगी।
और आपको बार बार मल्टीमीटर भी नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए एक परफेक्ट पोर्टेबल पावर सप्लाई बन जाएगी। दोस्तों, सर्किट हमारा कितना भी ट्रस्टेबल हो चाहे, लेकिन है तो एसी से चलने वाला ही, तो जितना हो सके आप अपनी सेफ्टी ज़रूर रखिएगा। चाहे इससे आपको झटका लगे या ना लगे वो अलग बात है, लेकिन सेफ्टी इज़ फर्स्ट, क्योंकि जान है तो जहान है। तो दोस्तों, इस छोटे से सर्किट को आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी बॉक्स में फिट करके और इस पे अच्छा एक वॉल्यूम टोन लगा के, जिससे कि आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकें, और साथ में चाहो तो आप इसमें एक डिजिटल वोल्टमीटर भी लगा सकते हैं, और आप अपनी इच्छा अनुसार एक अच्छी पोर्टेबल और सस्ती पावर सप्लाई बना सकते हैं, जिससे आपके अच्छे खासे पैसे तो बचेंगे ही, साथ में इस तरह के भारी भरकम ट्रांसफार्मर से भी आपका पीछा छूट जाएगा। आई होप आपको आज का हमारा इन्वेंशन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा।